सब इस ग्रंथ को माध्यम बना करके बोल देते हैं शब्दों से, पर अंदर कोई रास्ता नहीं। अंदर तो चल पड़ना है। क्या करना है? मोक्ष मार्ग को, बोलो, मोक्ष मार्ग को जानना और मोक्ष मार्ग पर जाना, अंतर है कि नहीं? जानना तो अनंत भवों से हो रहा है। हम जानते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्राणि, मोक्ष मार्गा जान रहे हैं, पर जानने से मोक्ष होगा क्या? नहीं होगा। कैसे होगा? जाने से। मील के पत्थर को पकड़ के बैठ जाओ कि यहाँ से दिल्ली ना कितना है, बोले 400 किलोमीटर ना, तो क्या उस मील के पत्थर को पकड़ लो तो क्या दिल्ली पहुंच जाओगे? नहीं। मील के पत्थर को पढ़ लिया, ये जानना हो गया। अब बस में, ट्रेन में, जिसमें बैठना है बैठो और प्रसाद करो, तो आप क्या करो, 2-3-4 घंटे में वहां पहुंच जाओगे। तो जानना और जाना दोनों बहुत बड़े अंतर है, ध्यान रखना। तो हमें जानना नहीं है। हम तो क्या कहते हैं, मैं जब गुरुजी के पास गया, मैंने, गुरुजी जान लो आप और पहुंचा दो हमें। जानना आपको, जानना आप, क्योंकि आप आचार्य हैं, ग्रंथों को पढ़ पढ़ के आप जान लो, है ना। और मुझे ये मत करना कि तुम भी जान लो। मुझे जानना नहीं है, मुझे तो क्या करना है, जाना है ना। इसलिए एक काम करो, आप जानते जाओ और हमें बता देना। गुरुजी जब दीक्षा दे रहे थे तो बोले कि, जब दीक्षा देते देते मैं बोले कि बिहार सागर जी नियम लो, नियम। मैंने काय का नियम? सारे नियम तो ले लिए, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, शहर छोड़ दिया, अब कपड़े लत्ते भी छोड़ दिए, अब कौन सा नियम लेने बताओ? बोले नहीं नहीं, दीक्षा पर कोई ना कोई नियम लिया जाता है। तो मैंने कहा ठीक है। हमारे पास और पहले दीक्षा हुई थी, वो महाराज भी बैठे थे। वो एक कोई बोला हमारा दही का त्याग, कोई बोले हमेशा के लिए, कोई बोला हमारा तेल का त्याग। बोले बिहार सागर जी त्याग करो, क्या त्याग करोगे? बोलो। मैंने कहा ग्रंथ को छपवाने का त्याग। बोले ग्रंथ को छपवाने का? मैंने कहा हाँ, मैं कोई अपने ग्रंथ जो भी चिंतन करूंगा उसे लिख लूंगा, प्रवचन के माध्यम से बोल दूंगा, पर ग्रंथ नहीं छपवाऊंगा। बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मत लो, है ना। मैंने कहा ये बताओ, सारे महाराज ग्रंथ छपवाएंगे, पढ़ने वाला कौन है? कोई पढ़ने वाला भी तो हो, है ना। और हमने कहा, तो इसलिए मैंने कहा सब छपवाओ, मैं पढ़ूंगा। मेरा पढ़ने का नियम है कि पढ़ने वाला भी तो कोई चाहिए। ऐसे ग्रस्त लोग हैं, अगर आपने 1000 ग्रंथ बांट दिए तो 1000 ग्रंथ लेने के लिए इतनी लंबी लाइन लग जाएगी कि 5000 ग्रंथ कम पड़ जाएं, है ना। मगर घर घर जाके देखो तो पढ़ने वाले कितने मिलेंगे 1000 में से? 1000 में पढ़ने वाले कितने हैं? वो तो भावुकता में, भीड़ में सब हाथ बढ़ा, हमें भी दे दे, हमें भी दे दो। और इसका मतलब क्या है? लोगों को लगता है कि नामन इसमें कौन सी चीज़ है। और जब उन्होंने पन्ने पलटाए, उसने लिखी थी गाथा। अब उसमें गाथा लिखी है, वो भी प्राकृतिक भाषा में। तो जो काल खोए, समझ में ही नहीं आ रहा हो, एक काम करो, रख देते, है ना। 2 साल घर में रखी रहेगी और तीसरी साल में मंदिर में ढूंढ ढाड़ कर रख जाएंगे धीरे से। तो पढ़ने वाले कितने लोग मिले? तो मैंने कहा मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं लिखना नहीं चाहता। लिखूंगा तो उसको बोलूंगा, है ना, डायरेक्ट बोलूंगा, है ना, ग्रंथ में लिखूंगा। मार ठीक है भैया, ले लो भैया, ठीक है ना। ग्रंथ ने छपवाने का त्याग कर दिया, है ना। जो जो चीजें मेरी सत्ता में बाधा बनने वाली हों, मैं उन चीजों से दूर होना चाहता हूं, है ना। क्यों? ग्रंथ छपेगा तो ग्रंथ कोई तो छपवाएगा नहीं, किसी ना किसी से सामने जिक्र तो करना पड़ेगा, है ना। ये भाई ग्रंथ लिखा है मैंने, और इस ग्रंथ को छपवाना है तो बंटी भाई देख लो। ठीक है महाराज, कितना खर्चा आएगा? पूछेगा जरूर, ऐसा तो नहीं कि हाँ कह देगा माँ जी 25-30 हज़ार का घट। ठीक है माँ, ठीक है ना। माँ जी फोटो तो लगेगी उसमें हमारी? फोटो, हाँ फोटो लगेगी, तो एक फोटो लाओ, है ना, पूरी फैमिली की फोटो लगवा दो। और पता चला उसी दिन बंटी भैया चौके में खड़े हो गए पढ़ाने के लिए। अब महाराज ने देखा जे फंसे, अब अगर इस बंटी को छोड़ता हूँ
तो 30,000 रुपया खतरे में पड़ जाएंगे। तो इसलिए क्या करो, पढ़ना तो जरूरी है, नहीं तो फिर दूसरे से कहना पड़ेगा, क्योंकि वो तो गुस्सा हो जाएगा, कहेगा भैया तुम पढ़ गई नहीं, तुमने हमें देखा ही नहीं, मैंने छपवा रहा है ना। तो बेचारे क्या करेंगे, अब वो मरता तो क्या नहीं करता, उन्होंने देखा कि भाई खड़ा है, एक आध दो चक्कर लगाया है, कोई कुछ कहे ना, और विधि मिल गई बंटी के पास। अब विधि मिल गई कि क्या मिला, आचार्य वो सत्ता को गंदी कर लिया। तुम भले खड़े हो गए हो और बंटी पूरे परिवार के साथ चक्कर लगाए रहे हैं, 3 नमोकार मत पढ़ते होगे, पर कर्म ऊपर से मुस्कुरा रहा है कि कहो बेटा मैं आचारी कर दी, सत्ता धोने की बजाय गंदी कर ली, खाया हो बेटा, भुगतना तो तुम्ही को पड़ेगा। सत्ता गंदी। आचार्य बोले कि आचार्य पद कोई भी साधु ले ले, उसे छोड़ना ही पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा। और मैंने कहा नहीं छोड़े तो बोले उसकी समाधि नहीं हो सकती, तो उसकी समाधि नहीं हो सकती। तो मैंने कहा ये बताओ, भूले भटके कबू अचानक मौत आ गई और पद का त्याग नहीं कर पाए तो असमाधि हो जाए। तो मैंने कहा दीक्षा तो मैंने आचार पद के लिए तो ली नहीं, दीक्षा तो मैंने आत्मा के कल्याण के लिए ली है। तो मैंने कहा गुरुदेव अपना पद अपने पास रखो, मैं तो मुनि में ही ठीक हूं। अब प्रतिदिन उठ करके सुबह शाम बोल तो देता हूं भगवान से कि कभी भी आ जाओ, मौत से बोले हे बहन, जो मौत है उससे बोलते हे बहन तुझे जब आना है आ जाना, दरवाजे खुले हैं, कभी भी आ जाना। कि मुझे मालूम है छोड़ना कुछ है ही नहीं, मुनि पद है उसके साथ जाना है, इसलिए का गुरुदेव पद नहीं चाहिए। अभी गुरुदेव को मैंने दिल्ली बुलाया, और दिल्ली बुलाया तो सारे संघ में चर्चा होने लगी, पक्के में बेहर सागाजी महाराज ने पद लेने के लिए बुलाया होगा, है ना। जब जैसे ही गुरुदेव दिल्ली पहुंचे और लाल किले पे मिलन हुआ तो बोले कि देखो अब अपन दिल्ली आ गए हैं। तो मैंने कहा मैंने बुलाया है आप नहीं आए। तो मैंने कहा कि तो बोले कि अब तैयारी कर लो। मैंने किस चीज़ की? बोले आचार्य पद की। तो मैंने कहा महाराज आचार्य पद जैसे ही है, क्या कमी है बताओ? मुनि महाराज में ही ठीक इतना है कि ठीक कोई आचार्य नहीं बोलेगा, आचार्यों के सामने नीचे बैठना पड़ेगा, मगर यश कीर्ति में किस आचार्य से कम है अपन बताओ, है ना। मैंने किसी हमें आचार्य पद अपना पास रखो, मुझे भक्ति करने दो। मैंने गुरु की भक्ति नहीं की 15-16 सालों से, तो मैंने तो गुरु की भक्ति करने के लिए आपको बुलाया है, पद लेने के लिए नहीं बुलाया। क्योंकि पद तो मैंने ऑलरेडी 2 ले लिए हैं, जो आपके 2 पैर हैं वो ले चुका। बाधा नहीं चाहिए, क्योंकि नजर पूरी जो है, जैसे चील आकाश में जब उड़ता है तो उसकी नजर घूरे पे घूम रहे हुए चूहे पर होती है और वो ऊपर से झपट्टा मारता है। मैंने कहा मैं बेहर सागर जी महाराज आपसे ही ज्ञान ले ले करके, है ना, रहूं कहीं भी, दिल्ली में रहूं, चाहे ग्वालियर में रहूं, चाहे कहीं किसी भी शहर में रहूं, पर मेरी दृष्टि, है ना, मैंने ग्रंथों को खाली जाना नहीं है, उनको अच्छे से पठन पाठन किया है ना। तो मैंने क्या किया, मेरी दृष्टि अपनी आत्मा पर है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि पंचम काल में मोक्ष नहीं है, पर पंचम काल में समाधि तो है। मैं समाधि की तैयारी कर रहा हूं। मुझे ऐसे ग्रंथ चाहिए, ऐसे संत चाहिए, ग्रंथ चाहिए, है ना, जिससे जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति हो। इसलिए महानुभाव, क्योंकि बंध ऑलरेडी पहले का है, बहुत सारा बंध है, और बंध नहीं होता तो इस संसार में क्यों होते हम पंचम काल में, और हैं इसका मतलब कि बंध है, कभी भी उदय में आ सकता है, बीच में आता भी है ना। पर देखो अपना लक्ष्य आत्मा का है, इसलिए बाधाएं आती तो हैं, पर क्या होता है, राधा बन के नाचे लगती हैं और चली जाती है, क्योंकि अपना लक्ष्य का है। बाधा बिल्कुल तैयार बैठे कि आओ वेलकम, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए उस बंध से छूटने के लिए जब भी कोई 1 रुपए का दान भी करना तो अहंकार में मत करना, ये सोच के करना ये 1 रुपए का दान भी मैं अपनी अबंध अवस्था को प्राप्त करने के लिए कर रहा हूं।
जब किसी मुनिराज को आहार दो तो अहंकार से सीना चौड़ा मत करना, ये सोच के करना कि हे गुरुदेव, मैं आपकी अंजलि में ये जो एक रोटी का ग्रास दे रहा हूँ, दे रही हूँ, तो मैं भी आप जैसी पद को प्राप्त करके ये भावना रखते हुए कि कभी वो दिन कब आएगा जब हम भी अपनी अंजलि में किसी के द्वारा आहार लेंगे। देने के पीछे लेने का भाव, देने के पीछे माँ कहती है कि बेटा सब खा लो तो फिर हम खाएं। क्या कहती है? सब खा लो फिर हम खाएं। जितनी नहीं कहती सब खा लो हम नहीं खाएंगे, ऐसा कहती नहीं कोई माँ, कहती है क्या? आचरण बोलने उमा स्वामी महाराज की भाषा में धर्म की कोई भी क्रिया करो, उस क्रिया के पीछे एक भाव जरूर रखना, बंदे तदगुण लब्ध है। ना मैं नाम के लिए कर रहा हूं, ना किसी और के लिए कर रहा हूं। काय के लिए कर रहा हूं? है ना, अपनी आत्मा को सिद्ध बनाना है, शुद्ध बनाना है, इसलिए कर रहा हूं। इसलिए भाव से करो। बोले कि अमंद अवस्था को प्राप्त करने के लिए तो सत्ता को गंदा, क्योंकि सत्ता जो हमारी आत्मा की सत्ता है उसको गंदा किया है किसी ने, तो कोई दूसरा नहीं है। दोष मत देना किसी को, दोष किसी को मत देना। और ये पहले ये ध्यान रखना, बंद होता कैसे? बंद कब होता है? बंद कब होता है? तो बंद होता है कभी भी अकेले बंद नहीं होता, ये ध्यान रखना। एक से जब दो परमाणु मिलेंगे, दूसरा परमाणु मिलेगा, तभी कर्म का बंद होता है। पंडित जी, अजय शास्त्री जी, बंद कब होता है? जब दो व्यक्तियों का मिलन होगा तभी तो बंद होगा। अकेले का बंद कैसे हो जाएगा? इसलिए हमारे तीर्थंकर शिखर जी की किसी इस टॉक पर बैठ गए, उस टॉक पे बैठ गए, अकेले बैठे जाकर के, ना कोई श्रावक था, ना भक्त था, ना चेला था, ना चेली थी, कोई नहीं था। और जब से चेला चेलियों की भीड़ चलने लगी, तब से साधुओं पर उंगली उठने लगी। उठ गई, बताओ। इसलिए हमारे तीर्थंकर भगवान, उनके पीछे ना कोई चेला था ना चेली थी, तो कौन उंगली उठाता? और वहां तक पहुंच भी नहीं पाते थे हम लोग जहां जहां वो टॉक पे बैठते थे, है ना। इसलिए वो जल्दी तीर्थंकर बन गए। और आज क्या होता है? आज लंबी लाइन है, गुरु भी कह देता है बड़े शान से, ये अपना ही चेला है। अरे हम कब कह रहे हमारा चेला है भैया, कौन हम छुड़ाने आए है? तो तुम्हारा ले जाओ, बताओ। तो ये हमारा चेला है, ये हमारी चेली है। चेला कैसे? तुम्हारा चेला कब बन गया? है ना, क्योंकि साल में 25 लाख रुपए खर्च करता है हमारे ऊपर, इसलिए चेला है। और चेला क्यों कह रहा है कि मेरा गुरु है? तो जब तक तेरा गुरु है तो तूने कौन सी प्रतिमा ले ली, तूने कौन से नियम ले लिए, कौन से संयम ले लिए, कौन सी बुरी आदतें छोड़ दी, है ना। तो कह रहा मेरे गुरु हैं। इसलिए हैं कि वो तुझे बुला करके मंच पे खड़ा कर देते हैं, एक माला पहनवा देते हैं, एक मोमेंटो दिला देते हैं, है ना, तारीफ कर देते हैं। तो इसलिए चिल्ला रहा है कि मेरे गुरु हैं। और जिस दिन वो उन्होंने तेरा सम्मान नहीं किया, माला नहीं पहनाई, उस दिन जाके बुराई करने लगता है। अब क्यों भाई? कल तक तो कह रहा था कि हमारे गुरु हैं, अब तू बुराई क्यों कर रहा है? और ये ध्यान रखना, जिंदगी में जब जब किसी साधु की बुराई होगी तो बुराई करने वाला जो नजदीक रहा था वही बुराई करेगा। कोई नया व्यक्ति कभी बुराई नहीं करता, करता है कि नहीं? क्यों? नजदीक रहेगा, सब कुछ देखेगा, उसे मालूम है महाराज कब सोते हैं, कब उठते हैं, कब बैठते हैं, कब हंसते हैं, कब मुस्कुराते हैं, कब लौसंगा जाते हैं, कब सोच जाते हैं। वो सारी कुंडली बनाता रहता है बैठे बैठे। और जिस दिन तुमने उसको माला माइक मंच माला माइक नहीं दिया, सो क्या करेगा? हमें सब पता है। क्या पता है? हमें सब पता है। हम तो 5 साल उनके साथ रहे, हम 10 साल से उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो भाई 10 साल से जुड़े हैं तो तू क्या कर रहा था? यही कर रहा था। तो बंद से छूटने के लिए गुरु बनाए थे या बंद से और बांधने के लिए गुरु बनाए थे? ना, आचरण बोलने की ध्यान रखें। ज्ञान ये तो बोल रहे हैं कि अबंध अवस्था,
जो बंध ऑलरेडी पहले से हैं, उस बंध से छूटने के लिए धर्म की कोई भी क्रिया हो, वो क्रिया बंध से छूटने के लिए है। और इसलिए कहा गया कि जब बंध से छूटने के लिए कोई भी क्रिया करो तो उस क्रिया के लिए भी आचार्यों ने शर्त लगा दी। क्या बोल दिया? संबर के साथ करना। क्या बोल दिया? संबर के साथ करना। पंडित जी यही बोला कि नहीं बोला कि संबर सहित करो तप प्राणी, मिले मुक्ति रानी, इस दुल्हन की यही सहेली, जाने सब ज्ञानी। कहा कि नहीं कहा? मैं तो नहीं कह रहा हूं, कहा कि नहीं 12 भावना में हैं कि तप करना हमसे भी कह दिया और आपसे भी कह दिया। ऐसा नहीं कि खाली हमसे कहा है, तुमसे नहीं कहा, तुमसे कहा है, हमसे नहीं कहा। जितने भी लोग संसार में हैं उन सबके लिए ये बात बोल दी गई, संबर सहित करो तप प्राणी। जब भी तप करना संबर के साथ करना, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, कोई मायाचारी नहीं, है ना। क्या करना? जब भी करना तो आत्मा के कल्याण के लिए करना, कि मेरा लक्ष्य है आत्मा के कल्याण के लिए है करना। इसलिए कह दिया उपवास करो। तो कैसे करो? एक संबर के साथ उपवास और एक बिना संबर के उपवास। एक बिना संबर के उपवास कैसा होता है? उपवास है आज पूरे कपड़े धो लो, उपवास है आज पूरे घर की सफाई कर लो, उपवास है आज मूवी देख लो, उपवास है 2-4 घंटे सो लो, है ना, सहेली से मिल जाओ, उनसे चैट कर लो, व्हाट्सअप चला दो, फेसबुक चला दो, उपवास हो गया। एक तो ये हो गया उपवास, और अधिकांश ऐसा होता है। और दूसरा उपवास आचरण बोल रहे हैं, जब एक उपवास ऐसा हो जिसमें बोले कि नहाने की भी जरूरत नहीं है, बोले नहाओगे तो उसमें भी कर्म का बंध है, क्योंकि नहाओगे, पानी डालोगे, पानी व्यर्थ में जाएगा, कहीं साबुन लगाओगे, तेल लगाओगे, कंघी करोगे, है ना, कपड़े चेंज करोगे, पुराने कपड़े धोओगे, आराम साराम होगा। तो बोले क्या करो, आज के दिन कुछ मत करो। अगर तुम्हें भोजन नहीं करना है, आहार नहीं देना है, पूजा नहीं करना है, तो बोले कपड़े चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं, और करना ही है तो सादा पानी से नहा लो, सादा पानी से नहाओ, और कपड़े आज मत धोना, कल धोना, रख दो उसको एक तरफ, कोई झाड़ू नहीं, कोई पोंछा नहीं। और अगर कोई संत महात्मा नगर में हैं तो आज उपवास है तो अधिक से अधिक समय गुरु के पास बैठ कर के स्वाध्याय सुनने में, प्रवचन सुनने में, आहार देने में, इसमें निकालो। बोले क्यों? घर पे रहेंगे तो क्लेश, घर पे रहेंगे तो कभी लड़का, कभी लड़की, कभी कोई ना कोई काम में लगा रखेगा।